महाराज की। गिरिराज जी की जब भगवान ने पूजा कराई तो स्वयं ही भगवान गिरिराज जी बने हैं। ठाकुर जी ही गिरिराज जी बने हैं। तो अब यहां समझना है कि पूजने वाले भी ठाकुर जी हैं, पूजवाने वाले भी ठाकुर जी हैं और पूजने वाले भी ठाकुर जी हैं। ऐसे ही हमारा जब देह से ऊपर हम उठेंगे तो हम ज्ञाता भी होंगे, ज्ञान भी होंगे और ज्ञेय भी हम ही होंगे। अभी हम ज्ञेय नहीं हैं, अभी हम ज्ञान भी नहीं हैं और अभी हम ज्ञाता भी नहीं हैं। लेकिन जब कथा सुनते सुनते जब देह से ऊपर स्थिति उठेगी तो ज्ञाता भी हम हो जाएंगे, ज्ञान स्वरूप भी हम हो जाएंगे और ज्ञेय स्वरूप भी हम ही हो जाएंगे। तब समझ लो गिरिराज जी की असली पूजा हमारे जीवन में घटेगी। अभी हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अभी वो उद्धार का ज्ञान है। अभी गिरिराज जी अलग हैं, हम अलग हैं, परिक्रमा अलग है। लेकिन एक स्थिति परिक्रमा लगाते 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 ऐसी आएगी, फिर हम और परिक्रमा और गिरिराज जी अलग नहीं होंगे। फिर हम जहां जहां चलेंगे वो सब परिक्रमा बन जाएगा। हम जहां जहां बैठेंगे वही गोवर्धन बन जाएगा। हम जहां जहां चलेंगे यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। जो पेट्रोल की गाड़ी होती है उसके साइलेंसर से जो धुआं निकलता है वो पेट्रोल का ही दूसरा रूप है। धुआं जल करके, पेट्रोल जल करके क्या बन रही है? धुआं, है ना। तो उस साइलेंसर में से जो भी कतरा निकलेगा, बड़ा छोटा, है, जैसे बुलेट होती है ना वो धक 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 करती है, तो उसके साथ में जो धुएं का जो प्रेशर निकलता है वो सब पेट्रोल ही है। चाहे वो छोटा हो, चाहे जो धक धक है ना वो बड़ी हो, चाहे छोटी हो, सब धुआं ही है। साइलेंसर से जो धुआं है, चाहे उसे धुआं कहो चाहे जली जलाई पेट्रोल कहो, वही तो निकलेगा। ऐसे ही जब हम तुम जब देह से ऊपर उठ जाएंगे तो हमारे मुख से निकला हुआ हर शब्द मंत्र बन जाएगा, चलने का हर कदम परिक्रमा बन जाएगा, हमारा चलना फिरना डोलना ये सब साधना बन जाएगी। कोई क्रिया न रहेगी, फिर ये सब साधना स्वरूप ही हो जाएंगे हम। लेकिन जब तक देह में है तो भैया हमें परिक्रमा लगाने जाना भी पड़ेगा। फिर हम परिक्रमा अलग है, गिरिराज जी अलग हैं और हम अलग हैं। हाँ, तो जब तक जो है द्वैत भाव है तब तक अलग अलग हैं। और जहां द्वैत मिटा है, तू नहीं मैं नहीं, तो मिल करके एक बन गया।
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। फिर एक हो जाते हैं। एक बात बताओ, हमने कुआं में से बाल्टी खींची पानी की और खींचत 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 आधे पे आ गई। तब तक हम क्या कह रहे हैं, देखो जी हमारी बाल्टी को पानी है और जो नीचे रहेगा वो क्या है, वो कुआं को पानी है। तब तक हाथ में से रस्सी छूट गई, तो बाल्टी नीचे धड़ाम पहुंची। अब माओ छांटे के बताओ कौन सा बाल्टी को पानी है और कौन सा कुआं को पानी है। कोई माई को लाल छांटे के बतावे, है कोई जन्म में हो जा धरती पे है भैया, सवरों को सवरों कुआं को ही पानी है गो, है ना। हाँ, तो ऐसे ही हम ईश्वर के अंश हैं, और जब तक हम जा देह भाव में हैं तब तक जीव हैं, और देह भाव हट्यो तो हम भी जाके ता है वहीं के वहीं है, जिसके अंश थे अंशी में मिलो। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतनया मल सहज सुख राशि। द्वैत से एकत्व में ले जाने वाली है। द्वैत मिटेगा, एकत्व आएगा, तब सच्ची अपने जीवन में गिरिराज जी की पूजा घटेगी। पुजारी, पूजा और पूज्य, ये तीन फिर तीन नहीं रहेंगे, तीनों का एक बन जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। ध्याता ध्यान और ध्येय, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण और प्रमेय, ये तीनों का जब एक हो जाएगा, उसके बाद भगवान ने चीर हरण लीला की। ये चीर हरण लीला क्या है? ये जीव है ना, वेदांत में तीन दोष हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल, विक्षेप और आवरण, ये तीनों के हटते ही व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। लेकिन इस बात का कहना अलग है और हट जाना अलग है। हाँ, यदि हट जाता है तो फिर कहना भी बनता नहीं है। मल, विक्षेप और आवरण। मल काहे से हटता है? बोले निष्काम कर्म से मल हटता है, उपासना से विक्षेप हटता है।
निष्काम कर्म से मल हटता है, उपासना से विक्षेप हटता है और ज्ञान से आवरण हटता है। अब ये जो गोपियां हैं भगवान की ब्रजवासिनी, इनका निष्काम कर्म से मल जो है, हृदय की मल कहते हैं, हृदय की जो सकाम वृत्ति है, जो कामनाएं हैं, यही तो मैल है। और विक्षेप यानी चंचलता, जब वो चंचलता हटती है तो समझ लो विक्षेप हटा। विक्षेप और आवरण यानी एक ढक्कन, यानी एक पर्दा है, जो अज्ञान का पर्दा है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं जीव हूं, मैं इस नाम वाला हूं, मैं इस रूप वाला हूं, है, ये एक पर्दा है। जबकि ये हटता है तो न मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई रूप है, मैं ज्यों का त्यों हूं, ये भाव बनता है, ये विचार बनता है। मल, विक्षेप और आवरण। तो जो पर्दा है ना, भगवान ने जो चीर हरण किया, चीर हरण क्या है? पर्दा। और जब पर्दा हट जाता है तो फिर जीव जीव नहीं रहता, जीवो ब्रह्मैव, फिर जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसी के बाद जो गोपियों की और परमात्मा की जो लीला होती है, उसी को हम रास लीला कहते हैं। यदि हम माने कि ये संत आए हैं तो संत आए हैं, नहीं माने तो भिक्षुक आए हैं तो भिक्षुक आए हैं, और यदि माने कि संत के रूप में काशी से यदि कोई आया है तो बाबा विश्वनाथ ही आए होंगे, तो रूप कोई भी हो सकता है। और हमारे भागवताचार्य जी साथ में हैं, तो बात चल रही है चीर हरण लीला की। आपने उस दिन सुनाया था कि एक अक्षर का अर्थ जो है, जिसे क्या कहते हैं, गुप्ताक्षरी। हाँ, तो एक संत व्याख्या कर रहे थे, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, यानी कम आत्मानम परमात्मानम आवरणोति, जो आत्मा को जो ढक ले उसे कपट कहते हैं, और वही पर्दा है। वही क्या है? पर्दा है। और उसको परमात्मा के कोई समर्पित हो जाए तो परमात्मा उसको जबरदस्ती, जैसे उनके चीर को हरण कर लिया, ऐसे परमात्मा उसे न चाहते हुए भी छीन लेता है। तो ये गोपियां, क्योंकि गोपियों को भगवान रास के काबिल बनाना चाहते हैं। रास क्या है? रसो वही सह, उपनिषद कहते हैं कि जो रस स्वरूप है, जो परमात्मा का जो आत्मानंद है, परमात्मानंद है, वह रास है। लेकिन वह तब तक नहीं मिलेगा। भाई देखो, एक सोने की अंगूठी है और वो हमने कही कि भैया सोने की अंगूठी एक डिबिया में धरी है, तुम्हारी छोरी को ब्याह हुआ तो ले जाओ। बोले कहाँ धरी है? झोंपड़ी में धरी है, एक डिबिया में ले जाओ। अब उन्होंने जो है वो अंगूठी निकाली तो वो तो लोहे की थी। बोले बाबा जी तो लोहे की है। सो स्वामी जी ने कहा कि मैंने तो एक ही डिबिया में पारस पत्थर और लोहे की अंगूठी दोनों धरी थी, मैंने समझा कि सोना बन गई होगी, है? लेकिन वहां में एक छोटा सा पन्नी, छोटी सी पन्नी जो पारदर्शी थी, लग तो ये रहा था कि ये सोना और पारस लोहा और पारस पत्थर दोनों एक ही डिबिया में हैं तो सोना बन ही गया होगा। लेकिन एक छोटा सा भेद रह गया, पर्दा रह गया, पट रह गया, इसलिए लोहा लोहा रह गया।
पारस पारस रह गया। हमारे जीवन में ऐसे ही न जाने कितने पारस पत्थर हमारे पास से गुजर जाते हैं, संत के रूप में, महापुरुषों के रूप में, बुद्ध पुरुषों के रूप में, लेकिन एक जो है कोई न कोई छोटा सा पर्दा रह जाता है, उससे हम लोहे के लोहे रह जाते हैं, सोने बन नहीं पाते, पारस बन नहीं पाते। क्योंकि पारस में और महापुरुष में एक छोटा सा अंतर है। जो पारस है ना, वो लोहे को सोना तो बनाता है, पर पारस नहीं बनाता, अपने समान नहीं बनाता। लेकिन जो संत है, जो महापुरुष है, क्यों प्रेमदास जी, संतों पे वो लगाना चाहिए कूलर या पंखा? नहीं नहीं, वो तो देह से ऊपर है, पर हम तो नीचे हैं। कोशिश करो। हमारे, मैं एक बात श्रोताओं से पूछना चाह रहा हूं, ये बताओ भैया, सोना अच्छा है, नहीं चांदी अच्छी है कि लोहा? चांदी महंगी है कि लोहा? भाई चांदी महंगी है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पारस पत्थर मिल जाए तो लोग चांदी फेंक देते हैं। यूँ कहते हैं जितना लोहा मिल जाए, क्योंकि पारस पत्थर के मिलने पर चांदी चांदी ही रह जाएगी, लेकिन लोहा सोना बन जाएगा। चांदी है देव शरीर, चांदी है देव शरीर, और लोहा है मनुष्य शरीर। यद्यपि चांदी महंगी है, देव शरीर मूल्यवान है, लेकिन जब पारस पत्थर मिलता है, कोई संत मिलता है, महापुरुष मिलता है, तो जो देव शरीर है ना, वो सोना नहीं बन पाता। उसमें वो तत्व नहीं है, वो गुण नहीं है, वो त्याग नहीं है, वो वैराग नहीं है, वो तप की भावना नहीं है, क्योंकि भोग प्रदान होने के कारण जो मनुष्य शरीर में है, तो हम भैया चांदी नहीं है, लेकिन लोहे हैं, लेकिन समय आ जाए तो चांदी से कई गुना कई गुना कई गुना अच्छे हैं। हमें तो लोहा ही रहने दो, हम तो लोहे ही अच्छे हैं। तो जब पर्दा हटा तो रास के काबिल ये गोपियां बनी हैं। उसके बाद भगवान ने अपनी मुरली वादन की है। ये मुरली क्या है? ये जो मुरली है ना भैया, एक बांस की छड़ में भगवान अपने प्राण फूंकते हैं, और उन प्राणों से जो राग निकलता है, वो राग जो जीव की हृदय में अनुराग का संचरण करता है, वही तो मुरली वादन है। अंतर इतना है, ये वक्ता लोग, संत लोग आए हैं, ये भी भगवान की चलती फिरती मुरली हैं, और इनमें भी भगवान प्राण फूंकते। हाँ हमऊ बई में है, हाँ हमऊ बई में है, हाँ। तो इनमें भगवान प्राण फूंकते हैं, और प्राण फूंक करके फिर इनमें से जो राग निकलता है, जो सबके भीतर अनुराग का संचरण करता है, और वो अनुराग फिर परमात्मा की ओर खींचता है। मुरली का यही काम तो है, सबके अंदर अनुराग पैदा करना है, और उन्हें परमात्मा तक पहुंचाना, उनके अंदर वैराग्य जगाना है। तो ये वक्ता भी मुरली होता है, लेकिन वह वक्ता मुरली होता है जो भगवान जैसे फूंके तैसे बजे, और अपने आप बजन लगे, तो फिर वो मुरली नहीं रह जाएगा, हैं? तो जिनके भीतर वासनाओं का शोर है, कामनाओं का शोर है,
अपना शोर है, तब तक वो मुरली नहीं है। लेकिन जो सच्ची भगवान की जो मुरली है उसमें अपना कोई शोरगुल नहीं है। भगवान जितना फूंकते हैं, जैसा फूंकते हैं वैसा बजे। ये मुरली भगवान को सबसे ज्यादा प्यारी क्यों थी? क्योंकि वो जैसे बजाना चाहते हैं। हाँ, एक पंक्ति गाते हैं ना, हाँ, मैं तो मुरलिया तेरे हाथों की, मैं तो मुरलिया तेरे हाथों की, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बसुरिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भगवान ने मुरली बजा करके गोपियों को बुलाया और गोपियों के साथ जब रास हुआ तो हर गोपी के लिए भगवान ने अपना एक रूप बनाया। और गोपियों को अहंकार हुआ कि भगवान तो केवल मेरे ही हैं। हरि बोल। हरि बोल। जितनी गोपियां थीं तो और बहुत भारीपन हो गया, आवाज दब और गई। जितनी गोपियां थीं भगवान ने उतने ही रूप बनाए। अब जब जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप बनाए तो हर गोपी को लगा कि भगवान तो केवल मेरे संग हैं और तो सब वैसे ही घूम रही हैं। तो ये जो भगवान के पाने का जो अहंकार हुआ, यहां सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत तासां तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः।
मानम च मदम वीक्ष। मान और मद, ये दो असुर जो है साधक के हृदय में भी घुस जाते हैं। अब यहां गोपियों के हृदय में कितनी ऊंची साधना पहुंची होगी, भगवान के साथ रमण हो रहा है, लेकिन वहां तक भी मानम च मदम वीक्ष, उनके अंदर जो है मान और मद को देख करके ठाकुर जी ने निर्णय किया कि काय का किस कारण से मान है, किस कारण से मद है, मिल जाने से। तो कारण कोई खत्म करो ना भाई, कारण खत्म होगा तो कार्य तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो बस उनके बीच में से वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब यहां ये नहीं कह रहे हैं सुखदेव जी कि चले गए, तत्रैव अंतरधीयत, वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब यहां भगवान के पाने के लिए जो गोपियों ने रुदन किया है, जो रोई हैं, अभी 1 बजा हुआ है और इतने संत महापुरुष आए हैं, हम सोचेंगे कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम तो साधना ते लगातार बोल ही रहे हैं, लेकिन इन सबका थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा, तो हम कथा को संक्षेपेण समेट करके और सबका आशीर्वाद लेंगे। इसलिए संक्षेपेण हम बात कर रहे हैं कि भगवान जब अंतर ध्यान भये, तो जब गोपियां रोई हैं, उस रुदन में जो भाव प्रकट हुए हैं उसे गोपी गीत कहा सुखदेव जी ने। और रो रो करके जो जो भाव प्रकट हुए हैं उन्हें सुखदेव जी ने गाया है। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयेत दृश्यता दीक्षुतावकाः त्वयि धृता सबः त्वां विचिन्वते। कोई वैयाकरणी आ जाए, फिर वैयाकरण के सूत्र तोड़ के बोलने का आनंद कुछ अलग हो जाता है। त्वयि धृता सबः त्वां विचिन्वते। हे गोविंद, ते जन्मना वैकुंठाद अधिकम ब्रज जयति। ये ब्रज है ना, तेरे आने के बाद ते जन्मना वैकुंठ से भी ज्यादा अच्छा लगने लगा। भाई किसी ने पूछा कि तुमने वैकुंठ देखा है? तुम जब उपमा दे रही हो तो तुमने वैकुंठ देखा है? तो गोपियां कहती हैं क्योंकि हम श्रुतियां हैं, हम स्मृतियां हैं, हम तो वैकुंठ को और इन सारी उनका बखान तभी तो करती हैं क्योंकि हमारे सब देखा हुआ है। ये श्रुतियों का, स्मृतियों का, ये सब जाना देखा पहचाना है, तभी तो कह पा रही हैं वैकुंठाद अधिकम जयति। अरे भैया गोविंदपुर वाले हो, ये बताओ, जा खेत में आज जो सुंदरता है, जो आनंद है, जो मेला लगा है, ये संत भगवान आए हैं, अपने आप चल चल करके कहां कहां से आए हैं, ये क्यों आए हैं? जा खेत की वजह से नहीं ना, क्योंकि यहां ठाकुर जी भागवत जी के रूप में विराजमान हुए हैं, तो क्योंकि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम तेनेयम वांगमयी मूर्ति शब्दमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे।
जब ये भागवत जी विराजमान होती हैं, ठाकुर जी का स्वरूप है, तब यहाँ गोविंदपुर जो है वृंदावन जैसा बन जाता है, गोवर्धन जैसा बन जाता है, काशी जैसा बन जाता है। तो ये तो शब्दमयी मूर्ति है, वांग्मयी मूर्ति है, लेकिन जब ठाकुर जी उस अपनी रूप में आए होंगे, मुरली बजाने वाले के रूप में वृंदावन में, तो फिर वो कितना सुंदर, कितना सुहावना लगा होगा, ऐसा सोचा ही जा सकता है, हैं? कल्पना भी करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए गोपियां कह रही हैं कि ते जन्मना वैकुंठात अधिकम जयति, तेरे जन्म से, तेरे प्रकट हो जाने से इतना सुंदर बन गया, क्योंकि यहाँ अत्र इंदिरा श्रयत, यहाँ जो है लक्ष्मी जी स्वयं आकर के सेविका के रूप में काम करने लगी। जब लक्ष्मी जा सेविका बन जाए तो फिर कहना ही क्या। इस प्रकार से रो रो करके उन्होंने अपने मन की व्यथा को गाया। अब रोना तो हमारा भी होता है, लेकिन संसार के लिए, और गोपियों का रोना है संसार के मालिक के लिए। हमारा रोना जगत के लिए है और गोपियों का रोना जगदीश के लिए है। सुखदेव जी लास्ट में कहते हैं, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसः, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। रो रो करके गोपियों के हृदय का ये जो मल था, क्या मान और मद, ये जब धुल गया। ये कूलर की हवा चालू हो गई क्यों भैया? दिखावे के लिए धर गए। तो जब मैल धुल जाता है, मल धुल जाता है, तो भगवान का, मैंने कल कहा था ना, भगवान सत्यव्रत हैं, सत्यव्रतम त्रिसत्यम है। तो जो सत्यव्रत हैं उनका एक व्रत क्या है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट
कपट मोहे कपट छल मोहे कपट छल छिद्र न भावा। उसके बाद भैया 3 असुर और थे, केशी, वृषभासुर, व्योमासुर। ठाकुर जी ने इन तीनों को समाप्त किया और भगवान के ब्रज में रहने के जो दिन थे लगभग पूरे हुए। उधर कंस के जितने असुर थे वे पूरे हो गए। अब क्या करें? तो नारद जी ने सलाह करी दई कि भैया ऐसा करो, उन्हें यहीं बुलाओ, षड्यंत्र करके यहीं मारो। बोले ठीक है। तो अक्रूर जी को तैयार किया कि तुम जो है मेरा रथ लेके जाओ और उन दोनों भाइयों को लेकर के आओ। जब दोनों भाइयों को लेने का षड्यंत्र किया, उधर से तो चले हैं अक्रूर जी महाराज और इधर ठाकुर जी को पता लग गया। अक्रूर जी के मन की दशा है कि मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। वो कह रहे हैं कि मेरा ऐसा कौन सा कोई भाग्य उदय हुआ, मैंने ऐसा कोई तप तो किया नहीं है कि मैं आज ठाकुर जी के दर्शन अपनी आंखों से जाकर के करूंगा। क्या गति हो रही है? जैसे विभीषण जी चले हैं न लंका से, कि जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मन लाय, तेन कहूँ आज बिलो कि हम इन नयनन अब जाय, तेन कहूँ आज बिलो कि हम। जिन चरणों के पादुकाओं को भरत जी अपने हृदय में धारण कर रहे हैं, आज उन्हें देखने का मुझे मौका मिलेगा। विभीषण जी की मन की यह गति है, यही आज अक्रूर जी के मन की गति है। अक्रूर जी जो है सुबह के चले हैं। वृंदावन से मथुरा की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, 15 किलोमीटर है, लेकिन सुबह से शाम हो गई। क्यों हो गई भैया? वहां लगना तो आधा घंटा चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, लेकिन पूरा दिन हो गया। क्योंकि अक्रूर जी महाराज भाव में खो जाते हैं और वो घोड़े जो है उनके कहीं के कहीं ले जाते हैं। और उपनिषद कहते हैं कि ये इंद्रियां हैं ना, यही तो घोड़े हैं।